चौथे दिन को प्रारंभ करते हैं प्रार्थना के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके तिरुपति नष्टकी। हम पहुँच चुके हैं श्लोक संख्या 2 पर। तो पहले हम श्लोक बोलते हैं। धर्म प्रोजित कैदवोत्र परमो निर्मत्सरां वेद्यं माधवत्र अत्र वस्तु सुगतं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं अपरैतर सद्योदितकृतभिः तवश्रोतभिस्तच्छनात्। भगवत प्राणबोध कर्णों प्रेरित होने वाली समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। बोधगम्य यानी समझने में आसान। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों में कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। आदिभौतिक आध्यात्मिक और आध्यात्मिक तीन प्रकार के ताप होते हैं। मौनी व्यास देवतर अपनी परिपक्वावस्था में संकलित सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे जैसे कोई ध्यानपूर्वक विनीत भाव से भगवंत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के स्वीकार में उनसे ज्ञान से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। धर्म में 4 मूल विषय सम्मिलित हैं। पुण्यकर्म, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि तथा भवबंधन से मोक्ष। अधार्मिक जीवन बर्बर अवस्था मानव जीवन का आरंभ धर्म के सूत्रपात से होता है और द्रव्य तथा मैथुनी पशु जीवन के 4 नियम लक्षण है। चारों पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से लागू होते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु समाज से ज्यादा अच्छा नहीं आता है। प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है। उसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य शाश्वत संबंध को बताने वाला है। माया पिता की निरंतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सताए हुए लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति की वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है। इस तरह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है, किंतु यदि ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से प्राप्त हो जाते हैं तो तथाकथित धर्म उपेक्षित हो जाता है। आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता जा रहा है और वर्तमान समय में धर्म में अधिक रुचि नहीं लेता। गिरजाघर, मस्जिदें
यह मंदिर एक तरह से अब निर्जन है। लोगों की रुचि अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए धार्मिक स्थलों में न होकर फैक्ट्रियों, दुकानों तथा सिनेमाघरों की ओर अधिक है। इससे सिद्ध होता है कि धर्म का आचरण किसी न किसी आर्थिक लाभ के लिए ही किया जाता है। आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है। प्रायः इंद्रिय तृप्ति की खोज से होकर मनुष्य मोक्ष की ओर मुड़ता है और परमेश्वर से तदाकार होने का प्रयत्न करता है। फलस्वरूप ये सारी दशाएं केवल इंद्रिय तृप्ति के विभिन्न प्रकार बन जाती हैं। वेदों में उपयुक्त चारों कर्मों के संतति नियामक के रूप में किया है, जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधी इन सब कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य सत्य है जो उन्हें शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है, जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में वस्तु, पशु, मनुष्य तथा मनुष्य, समाज समाज और राष्ट्र तथा राष्ट्र के मध्य तीक्ष्ण स्पर्धा चल रही है। लेकिन भगवान के भक्त ऐसी स्पर्धा से ऊपर रहते हैं। वे भौतिकवादी व्यक्ति से स्पर्धा नहीं करते, क्योंकि वे भगवद्धाम जाने के मार्ग पर होते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत तथा आनंदमय होता है। ऐसे अध्यात्म द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, वे सबका कल्याण चाहते हैं और वे ईश्वर केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा खत्म है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन की क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति भौतिक जीवन का मूल आधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति के उद्देश्य से काम कर्म करना। दूसरा है देवलोक जाने के लिए भिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा स्वरूप है और इसके भी ऊपर है परम सत्य या भगवान का साकार स्वरूप। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्म कांड विभाग तथा ज्ञान उपासना कांड विभाग से बेहतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्म कांड में अधिक और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती है। श्रीमद् भागवतम इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, जो इन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवत से मूल तत्व तथा श्रेणी दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सारे उद्भासन शक्ति के सापेक्ष रूप हैं, अर्थात उनसे परम सत्य से निकले हुए मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है। किंतु साथ ही सारी शक्तियाँ मूल तत्व से पृथक हैं। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र के इस
ये एक तथा अनेक युगपत दर्शन वेदवाद को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्माद्यस्य सूत्र से प्रारंभ होता है। यह ज्ञान की भगवान की शक्ति भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है। उन मनोधर्मियों पर कराई शपथ है जो इस शक्ति को परमेश्वर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद की धारणा पूर्ण लगती है। इस दिव्य चेतना का विकास जो एक ही समय में एक तथा भिन्न विचारधारा प्रतीक्षित हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्त का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये तीन प्रकार के कष्ट हैं: मंद शरीर से उत्पन्न दुख, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख तथा प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख जिन पर किसी को वश नहीं होता। श्रीमद् भगवत का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। भक्त बड़ी भांति जान रहा होता है कि वह भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में है। वह विचारधारा के अनुसार मनुष्य जो उठी अपने को अपने आसपास की सब चीजों का स्वामी मानता है, इसलिए वह जीवन में तीन प्रकार के संतापों से पीड़ित रहता है। किंतु जो उसे नित्य दास रूप में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है तो वह तुरंत इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव जब तक भौतिक प्रगति पर पहुंचाने का प्रयास करता है तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। भगवान की सेवा मनुष्य के आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना द्वारा की जाती है। इस सेवा से वह समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। इससे भी बढ़कर श्रीमद् भागवत व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इस लेखन ने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वावस्था में नारद जी के अनुग्रह से किया। श्री व्यासदेव भगवान नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी ये वे श्रीमद् भागवत के अध्ययन को उन सबसे बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियाँ दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु भागवत में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर स्वयं शरीर है और अन्य देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत का निर्मल पुराण बताया है। अतः अन्य समस्त पुराणों से भिन्न इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि विनीत भाव से सुना चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती। यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त हुआ है शुश्रूषा। मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठापूर्वक सुनने या श्रवण करने की कामना ही इसके लिए योग्यता है। कम भाग्यशाली व्यक्ति श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इस विधि सरल है किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक राजनीतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा अन्यमनस्क होते हैं। कभी कभी भागवत के व्यावसायिक कथावाचक सहसा भगवान की कोई लीलाओं में पहुंच जाते हैं और उनकी व्याख्या यौन
अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवत प्रारंभ से सुनने के लिए निर्मित है। जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं उनका उल्लेख इस श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवत सुनने के योग्य बन पाता है। महामुनि वास्तव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित आत्म साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमानंद पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण।